और इन सबके बीच में अलवर के तिजारा सीट से विधायक हैं बाबा बालकनाथ। उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी वीरेंद्र ने। क्या कह रहे हैं बालकनाथ, वो आप सुनिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच वर्षों से ईआरसीपी को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पे अब विराम लग चुका है। मेरे साथ तिजारा से विधायक हैं बालकनाथ जी, जिनसे मैं बात करूंगा कि ईआरसीपी को लेकर किस तरीके से इनके विधानसभा क्षेत्र में जो लाखों किसान हैं उनको किस तरीके का फायदा मिलेगा और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी ईआरसीपी को लेकर। जी महाराज जी, जिस तरीके से ईआरसीपी का एक सपना था पूर्वी राजस्थान का, वो पूरा हो चुका है। देखिए, पिछली सरकार के अंदर, कांग्रेस के अंदर एआरसीपी पे केवल राजनीति की गई, सही तरीके से इस योजना को आगे बढ़ाया नहीं गया, लोगों को गुमराह किया गया और बार बार एक ही योजना के ऊपर बजट की घोषणा की जाती थी। मतलब पिछला बजट लगता नहीं था और इनके बजट की घोषणाओं को ही अगर आप जोड़ लेंगे तो इससे ज़्यादा बजट तो इन्होंने घोषित कर दिया था, जिसका 1 रुपया भी ज़मीन पर लगा नहीं। दूसरी बात, लोगों को गुमराह किया गया कि इस योजना को कटौती कर इस गहलोत सरकार ने पिछले समय में केवल 3 जिलों तक की ये योजना छोड़ी थी और बाकी 10 जिलों को इससे वंचित रख दिया गया था। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने कई बार यहाँ पर जयपुर के अंदर मीटिंगें बुलाई, इनके अधिकारी मीटिंग में जाते नहीं थे, इनके मंत्री मीटिंग में जाते नहीं थे और केवल झूठ बोलना ही इनका एक काम रहता था, जनता को गुमराह करने का एक काम रहता था। जनता इन बातों को समझती थी, राजस्थान प्रदेश की जनता, और उसने चुनाव में परिवर्तन लाया। कांग्रेस शासन को हटाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन को विराजमान किया है और आप इस पहले ही 2 महीने के अंदर अंदर आपने देखा कि कल ही ईआरसीपी पर MOU साइन हुआ है। अब दोनों राज्यों को उनके हिस्से के पानी का बंटवारा होकर ये योजना अब आगे बढ़ेगी और राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इस योजना का अधिक मतलब 90% इस योजना का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और इन 13 जिलों को बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय पर मिलने वाला है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर, आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर काफी हंगामा रहा, ईआरसीपी को लेके भी हंगामा करती हुई नजर आई। देखिए, उसको केवल राजनीति करनी है, उसको जनता के हित से, जनता के विकास से, राजस्थान प्रदेश के विकास और कल्याण से कोई मतलब नहीं है। अब जाके काम हुआ है तो उस पर भी सवाल खड़े करने और इन सवालों का कोई अर्थ नहीं बनता है। वह आने वाले समय पर आपको धरातल पर काम होता हुआ दिखेगा और पानी घर घर पहुंचता हुआ, खेत खलियान तक पहुंचता हुआ दिखेगा। हम विषय पर उस पर बात करेंगे, ना कि इन लोगों का, जो लोग झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ के वादों पर सरकार जिन्होंने चलाई है उनके इन कार्यक्रमों की या इनके आरोपों की कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। तो काम जब काम बोलेगा, आने वाले समय पर काम बोलेगा। लेकिन जिस तरीके से देखा गया था कि जो इस क्षेत्र के राजस्थान के 13 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं, क्या वजह रही जिसकी वजह से इतना समय लगा, जो राजस्थान की जनता हो या मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों की जो 13 जिलों की जो जनता है उनको पानी के लिए तरसना पड़ रहा था? देखिए, वजह ये रही कि जो प्रपोजल, एक नियम है, प्राकृतिक नियम भी होते हैं कि किस नदी से कितना पानी लिया जा सकता है, उसकी पूरे पिछले 30-35 साल की स्टडी होती है, उसमें कितना पानी आता है, उसकी एक एवरेज बनाई जाती है। उस एवरेज के आधार पर इन्होंने उस योजना का प्रपोजल नहीं बनाया और लोगों को गुमराह करके रखा। आपस में समन्वय नहीं था, ये चाहते ही नहीं थे कि ये योजना पास हो। इनको तो राजनीति करनी थी ना, कि देखो हम बोल रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार नहीं मान रही। अब कोई कानून सम्मत बात ही ना हो, कोई बात उस प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए ना हो और खाली आपको बोल देना कि नहीं हम तो दिन कह रहे हैं और है रात, तो ऐसी कांग्रेस की नीति रही कि जो दिन को रात बताती है और रात को दिन बताती है। अब सही तरीके से काम आगे बढ़ा है तो योजना पास हो गई। बिल्कुल, ये थे तिजारा से बालकनाथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान की जनता को जो वर्षों पुराना सपना था वो अब पूरा हो चुका है और अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो 13 जिले हैं, यानी 26 जिलों की जो जनता है, लाखों किसानों को जो उनकी जीवनदायी योजना है उसका लाभ मिलेगा। जयपुर से कैमरामैन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।